नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और GDS PJC का कन्वीनर। मेरा साथ तो PV मुरलीधरन जी है, चेयरमैन, और NUGDS का जनरल सेक्रेटरी, और हमारा पीछे है रमणा जी, NUGDS का अध्यक्ष। हमारा GDS PJC के तरफ से सभी GDS को हड़ताल साथियों का आज दूसरी दिन का हड़ताल सफलता के साथ संपन्न हुआ है। अच्छा परसेंटेज आया है। दिक्कत तो कुछ जगह में है, कुछ बिंदुओं का। इस पर हम लोग एड्रेस करने के लिए दोनों भी एक वीडियो द्वारा अपील करने के लिए हम लोग इस वीडियो बना रहा है। आज शाम को 6 बजे से हमारा वर्चुअल मीटिंग हुआ दोनों यूनियन का। इसमें मुख्य रूप में हम लोग 3-4 निर्णय लिया गया। नंबर 1 है, हमारा इस GDS JCA में कल से AIPU, GDS यूनियन, NFP ये लोग भी भागीदारी ले रहा है। उनको भी हम लोग GDS JCA में स्वागत किया है। और NFP और FNPO भी इस हड़ताल का समर्थन सालराती एक्सपेक्ट किया है, उनको भी हम लोग धन्यवाद बोला है। और देश भर से आज हम लोग का परसेंटेज बनने के बाद तो GDS JCA में हम लोग चर्चा किया। बहुत जगह में स्थानीय प्रशासन के द्वारा हमारा स्थानीय नेतृत्व के ऊपर दबाव करने का ट्रिक्स कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, वर्चुअल मीटिंग ले रहा है और मीटिंग कर रहा है, फोन कर रहा है। इसमें हम लोग GDS PJC से ये आह्वान किया है, कोई किसी तरह हमारा सर्कल सेक्रेटरी और हमारा पदाधिकारी हड़ताल खत्म होने तक किसी का वार्तालाप करने का कोई ज़रूरत नहीं। कोई वार्तालाप हो तो ऑल इंडिया लेवल में जनरल सेक्रेटरी हड़ताल का के लिए स्ट्राइक का नोटिस कौन दिया है, यही उन्हीं के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, आग्रह करने के लिए हम लोग बोला है। और नया GDS का बात है, सभी 3 साल नहीं हुआ ये इत्यादि सोशल मीडिया में प्रचार कर रहा है। हम लोग इस GDS PJC से ये आह्वान किया है, ये नीचे से कोई सोशल मीडिया में सोशल ग्रुप्स बना के रखा है, व्हाट्सएप में, सब डिवीजन में, IPBP का और दर्पण का इत्यादि में सोशल ग्रुप में हमारा GDS का जोड़ के रखा है। इस सोशल ग्रुप से आप लोगों लॉग आउट करना है और बाहर आ जाना सोशल मीडिया से। बाद में हड़ताल खत्म होने के बाद दोबारा हम लोगों इसका एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अननेसेसरी असंवैधानिक रूप से सोशल मीडिया में प्रवोक करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए कोई GDS व्हाट्सएप का डिपार्टमेंट में जोड़ा गया और व्हाट्सएप से लॉग आउट मतलब इससे बाहर आने के लिए निवेदन किया है। इसी तरह आज सारे गतिविधियों का बोलते हुए कल भी हमारा परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम लोगों रैंक एंड फाइल का सारे GDS नेतृत्व का आह्वान दे रहा है। और दूसरी, किसी तरह डरने का जरूरत नहीं। यदि किसी का नया GDS हो, पुराना GDS हो, किसी GDS का दंडात्मक कार्यक्रम किसी का किया हो तो अभी ये हमारा अलग नया डिमांड हो जाएगा। पहले किसी का किसी तरह का नुकसान हुआ हो तो प्रशासन किसी के ऊपर कार्रवाई किया हो तो इस कार्रवाई का वापस होने तक को हड़ताल विथड्रा नहीं होगा। ये निर्णय हम लोगों इसमें लिया है, इसलिए कोई घबराने का जरूरत नहीं। कृपा करके नया GDS हो, आप सोशल मीडिया से भाग लेने का जरूरत नहीं। चाहे वो तो मोबाइल का बंद करिए, स्विच ऑफ करिए, किसी तरह दबाव में आने का जरूरत नहीं। और कुछ जगह में हैंडल डिवाइसेस कैश है, आप लेटर है आके दे दो, मोबाइल में लॉगिन करके बोल रहा है। इस तरह फोनों का कोई रेस्पॉन्ड नहीं करने की जरूरत नहीं। किसी तरह का अभी हड़ताल का पूरा होने तक किसी का इस संबंध में नहीं, कोई ने बोला हो तो हम लोग GDS JCA का और सर्कल GDS JCA का डायरेक्शन के अनुसार हम लोग एक्ट करेगा। इस तरह हम लोग कुछ निर्णय लिया है, इसका पालन करना है। कोई किसी का डरने का जरूरत नहीं। किसी का हम लोग का नो वर्क नो पे के अलावा किसी का कोई एक्शन नहीं होगा। इसके लिए हम लोग लड़ेगा, यही मेरा निवेदन है। अभी 2 मिनट मुरलीधरन जी भी रिक्वेस्ट करेगा। नमस्कार, आई एम PO Muralidharan, Chairman GDS PJC, All India GDS PJCA, and the General Secretary National Union of Gramin Dak Sevaks, that is NUGDS.
my colleague already expressed already mentioned all decisions. He had a detailed discussion regarding our strike, today's situation, everything. According to department information, not our union information, department data and Darpan data, our strike is around 70 to 75%. So now department is worried about that strike. Tomorrow itself NFP GDS union also going to join, and they are ready to join with us, and they are also going to participate in the independent strike. Means tomorrow morning itself our strike percentage will reach up to 100%. So don't worry about that. So many rumors are spreading out from the administrative side like IP, ASP, SPs. This is a democratic country. Now parliament session is going on. If they are doing something wrong, we will fight against that. We are very clearly telling that if the administration can initiate against a newly recruited employees like 3 months service, 4 months service, 1 year service, we will not stop the indefinite strike up to cancel the punishment or disciplinary action. This already we decided. And Sri Mahadevaji already mentioned tomorrow, I also already mentioned tomorrow itself, NFP GDS union also participate in the strike. We are warmly invited them to join us. Tomorrow itself we will in each circles and division prepare board or banner or anything. We should join 3 unions name. The All India AGDSU, NUGDS, PJCA will publish the model of the banner or poster. Okay. And at any cost, we will fight and we will achieve our demands. Okay, namaskar. इवन इंस्पेक्टर एएसपी एसोसिएशन सुपरवाइजर एसोसिएशन का भी एक सिस्टर यूनियन के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपा करके आप लोगों हमारा के साथ एक ब्रदर के छोटा भाई की तरह व्यवहार करने का कोशिश करिए. हम लोग हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई है. इस लड़ाई में आप लोग का किधर वो सहयोग कर सकता करने का मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि इंस्पेक्टर हो यही हो, हम लोग भी आप लोग डिपार्टमेंट का काम करता है. हम लोग कभी भारत का कंसल्टेंट फंड से आता है. हम लोग का ठीक है तनख्वाह कम है, परंतु हमारा न्यायोचित जस्टिफाइड डिमांड का संघर्ष में आप लोगों एक मानवीयता का रूप में देखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ. कृपा करके सारे कल सुबह हमारा 30 दिन का हड़ताल में सभी जीडीएस का हड़ताल में भाग ले, बिना किसी तरह डर के इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए हम दोनों यूनियन की तरफ से हम लोग निवेदन करते हुए इसमें आप लोग का दोबारा प्रार्थना करते हुए बढ़ चढ़ के हड़ताल में भाग लेना. यही हम लोग का एक चट्टान की तरह जीडीएस खड़ा हो तो हमारा जीत कायम निश्चित होगा. जीत जीडीएस को होगा. यही बोलते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ. నమస్తే, నేను కొప్పుల వెంకటరమణ ఎన్జిటిస్ ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్. మన సమ్మె చాలా ఉచితంగా జరుగుతుంది. నిన్నటి కంటే ఈరోజు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో మిత్రులందరూ పాల్గొన్నారు. చాలా బాగుంది. ఈ పరిణామం చూసి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఉన్నటువంటి అధికారులు మనల్ని నీరుగార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరెవరు కూడా ఈ ఎలాంటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా మనము సమ్మెని ఇంకా ఉధృతంగా కొనసాగించి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పార్లమెంట్ సెషన్లో మన వాయిస్ వినిపించి మన యొక్క సమస్యలన్నీ పరిష్కరించే దిశగా మీరందరూ కూడా మాతో పాటు మీరు కూడా ఉంటారని మేము ఆశిస్తున్నాము. కొత్త వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎవరు కూడా భయపడవద్దు. ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళకి ఏమైనా జరిగినచో మేము ఆల్ ఇండియా జేఈ తరఫున వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకున్నటువంటి ఇచ్చినటువంటి లెటర్ని వాపసు తీసుకునే వరకు మేము సమ్మెని విత్డ్రా చేసుకునేది లేదని చెప్పేసి కూడా మేము గట్టిగా చెప్తాము. మీరందరూ కూడా ఎవరు కూడా భయపడకుండా మీరందరూ మాతో పాటు మనమందరం కూడా ఒక తాటిపై నిల్చొని సమ్మెని ఇంకా ఉధృతంగా నిర్వర్తించి మన యొక్క డిమాండ్లను పరిష్కరించే దిశగా పాల్గొంటారని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ జై హింద్. सभी नए जीडीएस को किसी तरफ से डरने का जरूरत नहीं. आप लोग के साथ यूनियन ने आपको हमारा साथ दिया हो तो हम लोग आपके साथ जिंदगी आखिर तक आप लोग का साथ देगा. यही मैं बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ. धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू. नमस्कार.